हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ANC01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण, बच्चे को किस तरह से भोजन दिया जाता है, ये सब, उसके बच्चे में कौन कौन सा रोग होता है, ये सब टॉपिक आता है ANC01 में। इसके कुछ प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, प्रीवियस ईयर में ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आया हुआ और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जी देखिए, जीरोपेथेलेमिया होने के मुख्य कारण क्या है? भारत में जीरोपेथेलेमिया रोग जो होता है, इसका होने का मुख्य कारण क्या है और भारत के संदर्भ में बताना है आपको। आइए जानते हैं इसका विस्तार से उत्तर। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जीरोपेथेलेमिया पहले जानते हैं कि यह रोग होता क्यों है, किस वजह से हमारे शरीर में इसका दिखाई देता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से आँखों में होने होने परिवर्तनों को शुष्काछिपाक या जीरोपेथेलेमिया कहते हैं। शुष्काछिपाक या जीरोपेथेलेमिया एक ही रोग है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से आँख में जो रोग होता है उसी को जीरोपेथेलेमिया कहते हैं। वजह है विटामिन ए की कमी। देखिए आगे, विटामिन ए की विभिन्न स्तर की कमी भारत की एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या है। मतलब वृहत स्तर पर यह भारत में आँख से कम, ये विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाला एक विस्तार रूप से भारत में यह रोग हो रहा है। बच्चों में विटामिन ए की कमी के कंजक्टिवा संबंधी लक्षण तथा खून तथा यकृत में विटामिन ए के असंतोषजनक स्तर सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। हालांकि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकता है, जो आँख से रिलेटेड है। आँख में कंजक्टिवा संबंधी लक्षण भी दिखाई देता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि जीरोपेथेलेमिया होने के बाद नैदानिक लक्षण क्या दिखता है शरीर में। देखिए, जीरोपेथेलेमिया के नैदानिक लक्षण क्या क्या है कि हमारे शरीर में ये चीज़ होने लगता है। पहला है रतौंधी का आप शिकार हो सकते हैं। दूसरा है कंजक्टिवा का सूखना। तीसरा है बिटोट बिंदु। चौथा है कॉर्निया का सूखना। पांचवा है केटोमेलेसिया, ठीक है। ये सब जो है नैदानिक लक्षण है जीरोपेथेलेमिया, यदि किसी को होता है तो। आइए जानते हैं जीरोपेथेलेमिया होने का मुख्य कारण क्या है। होने का क्या कारण है? पहला है आहार में विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा। यदि आहार में विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो यह रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा है मातृ कुपोषण। यदि माँ कुपोषित है तो बच्चे में भी यह रोग होने का संभावना बढ़ जाता है। तीसरा है संक्रमण तथा ग्रसन। संक्रमण से भी यह रोग होने का मतलब बना हुआ रहता है संभावना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, खाली स्थान भरने वाला भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो हम बताएंगे ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहीं से हम आप लोग को उठा के बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेके आपको बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में खाली स्थान भरने वाला आए, तो हम प्रीवियस ईयर का ही उठा के आपको बताएंगे। लगभग 10 खाली स्थान भरने वाला बताते हैं। इसको देखिए, हम पहले खाली स्थान भरने वाला में ही भर दिए हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है गिरीदार फल एवं तिलहन काफ़ी मात्रा में डैश एवं डैश प्रदान करते हैं। यहाँ डैश और डैश होता है, खाली स्थान था, पहले ही हम प्रोटीन और वसा भर के रखें ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। देखिए, गिरीदार फल में जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है और तिलहन में किसका मात्रा ज़्यादा होता है? वसा का मात्रा ज़्यादा होता है। दूसरा देखिए, बाजरा डैश का अच्छा स्रोत है। रागी से डैश काफ़ी मात्रा में मिलता है। बाजरा जो है लौह तत्व का अच्छा स्रोत है और रागी से कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तीसरा देखिए, अनाजों में से केवल डैश में ही केरोटीन पाया जाता है। अनाजों में जो है केवल पीली मक्का में जो है केरोटीन अच्छा स्रोत माना जाता है। चौथा है यकृत डैश का अच्छा स्रोत है। यकृत जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, यहाँ विटामिन ए आएगा, ठीक है। देखिए पांचवा, फल मुख्यतः डैश एवं डैश का प्रदान करते हैं।
फल मुख्यतः यहाँ पर भराएगा विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करते हैं। फल जो है मुख्यतः विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करते हैं। छठा है दालों को अंकुरित करने से डैश की मात्रा बढ़ जाती है। दाल को जो आप फुला के खाते हैं, जैसे मूंग का दाल हो गया, उसको यदि आप फुला के खाइएगा तो विटामिन सी की मात्रा उसमें बढ़ जाता है। छठा देखिए, चीनी लगभग 100% डैश होती है। चीनी में लगभग जो 100% जो है वह कार्बोज होती है। कार्बोज यहाँ खाली स्थान में भराएगा, पहले ही भर के रखे हैं। आइए आठवां देखते हैं। देखिए, संतुलित भोजन इस समय के लिए भी पोषक तत्व प्रदान करता है जब डैश पूरी मात्रा में न ग्रहण किए जाए। तो संतुलित आहार या भोजन, आप यदि किसी टाइम में आप भोजन नहीं कर पाते हैं तो संतुलित आहार जो आपके शरीर को पोषक तत्व पूरी मात्रा में ग्रहण मतलब उपयोग में ले आता है। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान पे पोषक तत्व हो जाएगा। देखिए 9वां, गर्भावस्था में ऊर्जा एवं प्रोटीन की डैश मात्रा लेनी चाहिए। जो भी स्त्री गर्भावस्था में होती है उसको ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा जो है अतिरिक्त मात्रा में लेनी चाहिए। खाली स्थान पे अतिरिक्त आ जाएगा। 10 देखिए, थायमीन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा डैश मिलीग्राम प्रति 1000 कैलोरी में होना चाहिए। तो 1000 किलो में कितना थायमीन होना चाहिए? 0.5 मिलीग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली स्थान पे 0.5 आ जाएगा। तो देखिए, ये जो जितना भी खाली स्थान भरने वाला बता है ये सारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। आइए आगे का एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए, आपको जो ये प्रश्न बताएंगे ये कन्फर्म 100% हम आपको गारंटी देते हैं, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए, संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार क्या है, आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई आहार संतुलित आहार है? संतुलित आहारों की योजना बनाने में 3 खाद्य वर्गों और आरडीए के महत्व को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है। दूसरा है कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई आहार संतुलित आहार है। तीसरा है संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए 3 खाद्य पदार्थ बताना है। और चौथा क्वेश्चन इसी में है आरडीए के महत्व को दर्शाना है। देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, ये आपको 15 नंबर में पूछ लिया जाएगा। यदि हो सकता है कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन ना हो तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आप यह प्रश्न देख के आप बना सकते हैं वो प्रश्न। ठीक है, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, संतुलित आहार पहले जानते हैं। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा एवं समानुपाती में हो कि जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। संतुलित आहार वैसा होना चाहिए जिससे आपको कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व आपके शरीर को मिले। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मतलब कि जिस टाइम यदि आप सुबह नाश्ता किए, दोपहर का खाना यदि नहीं खा पाए तो रात में खाए, तो बीच में जो है आप सुबह जो भोजन किए हैं तो वो उस टाइम को फिलफिल करने के लिए संतुलित आहार वैसा लेना चाहिए कि आपका दोपहर का भी भोजन लगभग यदि नहीं करते हैं तो उसको परिपूर्ण कर सके। आइए जानते हैं इसी में दूसरा प्रश्न जो पूछ रहा है कि संतुलित आहार आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कोई आहार संतुलित आहार है। देखिए, कोई आहार संतुलित आहार है सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला है संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हो। ऐसा नहीं कि संतुलित आहार में एक ही आहार आप यदि कर ले, उसमें विभिन्न प्रकार के आहार सम्मिलित हो तो ही संतुलित आहार होता है। दूसरा है संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार जो लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलता है। तीसरा है संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए, ये 3 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये 3 बिंदु का मापदंड करके हम जान सकते हैं कि कोई आहार संतुलित आहार है। ये 3 बिंदु आप यदि लेके चलते हैं तो कोई आहार संतुलित आहार है या नहीं, तो आप इसको मान सकते हैं। आइए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, संतुलित आहारों की योजना बनाने के लिए खाद्य वर्गों का
संतुलित रखना। देखिए, संतुलित आहारों की योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जो आहार हम बना रहे हैं उसमें समान अनुपात में कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व शामिल हो। जो संतुलित आहार बना रहे हैं आप, तो उसमें जो आहार बना रहे हैं उसमें किस किस प्रकार का मतलब प्रोटीन या खनिज लवण किस किस पोषक तत्व शामिल है वह भी आपको देखना होगा। देखिए, एक बगल खाद्य पदार्थ लिखे, दूसरे बगल पोषक तत्व की प्राप्ति। आपको यह खाद्य पदार्थ खाने से आपको यह पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। देखिए, खाद्य पदार्थ पहला है अनाज एवं मोटे अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का, रागी, ज्वार खाने से आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसमें कार्बोज, बी समुदाय के विटामिन विशेषकर थायमीन, नियासिन, केरोटीन, लौह तत्व, कैल्शियम इत्यादि आपको मोटे अनाज खाने से आपको ये इस टाइप के पोषक तत्व मिलेगा। दूसरा है दालें, जैसे मसूर दाल, मसूर, मूंग, अरहर, चने की दाल खाने से क्या मिलेगा आपको प्रोटीन, कार्बोज, बी समुदाय के विटामिन विशेषकर थायमीन, नियासिन, विटामिन सी केवल अंकुरित दालों में मिलता है, तो आपको इस टाइप का पोषक तत्व मिलता है। तीसरा है गिरीदार फल। गिरीदार फल जो खाते हैं आपको किस टाइप का विटामिन इससे पोषक तत्व मिलेगा। देखिए, गिरीदार फल एवं तिलहन जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, तिल, सरसों यदि लेते हैं अपने भोजन के रूप में तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए, प्रोटीन, वसा, बी समुदाय के विटामिन, कैल्शियम एवं अन्य पोषक तत्व आपको प्राप्ति होगा। देखिए, आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो देखिए, आरडीए एक प्रकार का वह संस्थान है जो बच्चों को यह देखता है कि उन्हें सही पोषक तत्व या संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं, तो यही काम करता है आरडीए। चलिए, यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।